बाढ़ी जो हर हर करके लीजियो आरत नंद कुमार आरत नंद कुमार आरतियते पावन पुराण आरतियते पावन पुराण धर्मवत विज्ञान ज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समंगल परमानंद सुधार सुमंगल लीला तेरे सनिधान की आरती अति पावन पुराण की कले मल मथन त्रिताप निवारण कलबल मथन ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारण जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारणि सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुभ औषधि हरि जय जगाती आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कह हृदय रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी भक्ति मोति रति प्रेम सुदासिनी कथा प्रिय सुदासी आरती अति पावन पुराण की भजन भक्ति विद्या की आरती अति पावन पुराण रक्तांबरं त्रिनयन परमं पवित्र उददिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमाद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयं
सभाडे गमाने कांचम ददति सने संसिदा वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा अतुलित बलधाम महेम सैला रघुपति प्रिय भक्तों आत्जातम नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय भागवत भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम पवित्र परम मंगलमय अकारण करुणा भक्त वांछा करो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज संत समाज विप्र समाज संसार के चर सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी की कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का गुणानुवाद करेंगे, कीर्तन करेंगे और हाथों से गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु प्यारी जय जय माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की अब भगवत प्रेमी भक्तजनों कथा का रसपान करेंगे। देखिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। राजा परीक्षित भगवान बलि के यहाँ दीनहीन की तरह देखना जगत भगवान का है और भगवान मांग रहे हैं। जो जगत को देने वाला मालिक है वो मांगने के लिए भिखारी वाली है। क्यों? अपनों के लिए। भगवान कहते हैं मैं अपनों के लिए मांग भी सकता हूं, अपने लिए नहीं मांग।
बाद में लक्ष्मी मैया उनको लेकर आती। तो कल एकादशी को परसों भगवान देव प्रबोधनी जिसे देव एकादशी कहते हैं, कल भगवान आ जाएंगे। और जब भगवान आ जाएंगे तो फिर विवाह संस्कार शुरू, क्योंकि बिना नारायण के विवाह हो नहीं सकता। विचार करिए क्यों? बेटी जो होती है वो लक्ष्मी रूपा होती है, और लक्ष्मी का विवाह भगवान के साथ होता है, नारायण के साथ होता है। इसलिए कहते थे भैया विवाह संस्कार बंद है हमारे, क्यों? कि भगवान तो पातालपुरी में भगत है। जब यज्ञ करते हैं ना तो अग्निवास देखते हैं। अग्निवास है कहाँ? पृथ्वी पे है, पाताल में है, क्या आकाश में? अगर पृथ्वी पे है तो यज्ञ करेंगे, और अगर आकाश में या पाताल में तो यज्ञ उस दिन नहीं करेंगे। ऐसे ही भगवान इधर नहीं है तो फिर विवाह संस्कार कैसे करेंगे? तो कहने का भाव है ऐसे। अब सुखदेव भगवान कहने राजा कहते हैं जब वासना किसी प्रकार निर्मूल न हो, इच्छाएं शांत न हो तो क्या करें? इच्छाएं शांत न हो, कहते हैं वासना जब शांत न हो तो उपासना करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उपासना करने से वासना शांत हो जाती है। और प्रैक्टिकल करने के लिए आप देखना चाहते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा क्रोध आ रहे हो, गुस्सा आ रहे हो, नेक पानी पी लो थोड़ा थोड़ा, नेक देर बैठ जाओ, कहीं की बात मान लो, क्योंकि कह रहे कहीं गुस्सा कर रहे हो, पानी पिला दो, शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही वासना शांत, उसका मार्ग है उपासना। महाराज उसके ऊपर कहते हैं, बोले किसी ने की? बोले हाँ, एक व्यक्ति थे सत्यव्रत नाम के राजा, और सत्यव्रत कृतमाला नदी में खड़े होकर जल दिया करते थे, तर्पण किया करते थे। कहते हैं कि एकदा कृतमालाया कुर्वतो जल तर्पण तस्या अंजलि उदके काचे क्षबल काव्य पद्यत। कहते एकदा, थोड़ा ध्यान से सुनना, एकदा कृतमालायां, एक दिना कृतमाला नदी में खड़े हैं ऐसे अंजलि, जल तर्पणम कुर्बते, जल तर्पणम, जल तर्पण कर रहे। हम तो मुंह तो जाए गंगा जी जाते हैं, जमुना जी जाते हैं, तीर्थ में जाएं, स्नान करें, और वहीं में खड़े देने लगे। अब तो महाराज वो राजा से जल दे, तो उसकी अंजलि में, तस्या अंजलि उदके, वहां की अंजलि में एक छोटा सा कोई जीव आया, और वो जीव बोला, राजा ओ राजा, जल में छोड़ना रे, इसमें बहुत से बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, मुझे खा जाएंगे। राजा मैं तेरी शरण में हूं। अरे शरण में आए हुए रक्षा करते हैं सब, क्या तू मेरी रक्षा नहीं करेगा? राजा ने देखा, अरे ये जीव बोलता है, कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ गए हो, राज में ले जाऊंगा, खूब सेवा करूंगा, चिंता मत करना। कमंडल लिया, उसमें जल किया, उसमें उसको डाल और लेके राजा, वो मछली है, छोटी सी जीव है, अपने राज में आया। सत्यव्रत नाम का राजा, देख रहे हैं कथा को। उसके बाद बड़ा सा पात्र मंगवाया, और उसमें जल कर आया, उसे पलट। उसके बाद कहता है, अब चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहना, यहाँ कोई भय नहीं होगा तुम्हें। ऐसे कह के राजा की कमर भूमि, या राजा गया, एकदम आवाज हुई, राजा ओ राजा, ये शांत तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है रे,
मैं तेरी शरण में रक्षा करना। अब राजा ने देखी तो मछली बड़ी है। राजा सोचने लगा हो सकता है कोई ऐसी प्रजाति की मछली है जो जल्दी बड़ा हो रही है। मछलियों की इतनी प्रजाति है और ऐसी ऐसी मछली भी है, शार्क व्हेल जो जहाजों को भी पलट देती है, इतनी बड़ी। एक बार डिस्कवरी पे आ रहा था, एक शार्क व्हेल को 17 ट्रकों में भर के लाया गया। इतनी बड़ी शार्क। अब तो ब्रेक लगा दिए जहाजों में, काट तो निकल जाते हैं। ऐसी खतरनाक शार्क होती। तो कहने का भाव है अथाह सागर है, सागर की था आज तक किसी को पाई नहीं। जब सागर की था नहीं पा सकते तो वो भव सागर को तारने वाले हैं, जिसमें सब विद्यमान है, उसे कैसे पालेगा। पर चलो महाराज, उसके बाद राजा ने सोचा हो सकता है कोई बात नहीं, अरे चिंता मत करो। उसके बाद एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया राजा ने और उसमें जल करवाया, और जल करवाने के बाद उस जीव को उसमें पलट दिया। देखियो, और पलटने के बाद कहता है अपने मंत्रियों से, देखो इस जीव का ध्यान रखना, ये विशेष जीव है, समय समय पर दाना देते रहना, किसी को पीड़ा ना हो, अब आराम से रहो। तो ऐसे कह के राजा घूमियो कि फिर वही राजा, ओ राजा, राजा ये स्थान तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, वो छोटा है, मैं घूम नहीं पाती, स्वच्छंद नहीं घूम पा रही, पीड़ा हो रही है रे। अब राजा ने देखो तो मछली बड़ी है, उस सरोवर में नहीं आ रही। राजा समझ गया ये मछली नहीं। आपके सामने बार बार कोई घटना, एक जैसी घटना घट रही है और अति से ज्यादा घट रही है। माना कि आपको कैसे बार माना कि आपको अचानक कोई चीज ऐसी स्वप्न में दर्शाता है और वो क्रम सिद्ध हो जाता है, समझ लेना कोई विशेष बात। अब राजा इतना बुद्धिमान, उसने जान लिया, बोले ये मछली नहीं। एकदम बोला कौन हो भगवान, कि नूनम तुम भगवान साक्षात द्वै नारायण वय अनुग्रहाय भूतानां धृत से रूप जलोदकसा। आप जल का रूप बनाकर, जल के जीव का रूप बनाकर कौन है? मुझे तो ऐसा लग रहा है नूनम तुम भगवान साक्षात नारायण तुम हो। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करो। भगवान समझ गए राजा है, सत्यव्रत धर्मात्मा है। राजा मैं तेरे सत्य की परीक्षा कर रहा था। एक बात और ध्यान से सुनो, परीक्षा सत्य की हो, धर्म पे चले हुए वाले की परीक्षा हो, झूठने की ना, झूठने की परीक्षा हो। तो जी न बताओ, हम जितना भजन करें उतना ही ज्यादा संकट आएगा, और जो भजन ना कर रहे हैं उन्हें हो जाएगा, ऐसा लगे पर ही सत्य ना है। भगवान ये कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं ना तो सब कुछ छीन लेता हूं। परीक्षा पढ़ने वाले की होती है, अरे कोई छूट जाएगा ये टेस्ट लेते हो, पढ़ा है जब रात उसने एक कर दिया पढ़ने के विषय में, जब उसने टेस्ट दिया, अब पास होना ना होना उसकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने परसेंट मार्क मारता है। ऐसी भगवान की भक्ति में भगवान का बनना है। जैसे गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है, ऐसे भगवान के यहाँ सिलेक्शन जब होगा, जब भक्ति होगी, और भक्ति ना है तो डोले करो। कितने आए या जहान में पता नहीं चला कितने चले गए, और न चलेगा कितने चले जाएंगे। ये संसार आने जाने वालों से भरा पड़ा है। तो भगवान ने कहा राजा मैं तेरे सत्य की परीक्षा कर रहा था, फिर क्या हुआ भगवान, तू पास आ गया, क्योंकि तूने वास्तविक भाव से हृदय की स्थिति से जान लिया। राजा एक बात क्या,
आज से 7वें दिन ये पूरी पृथ्वी जल जलावन हो जाएगी, डूब जाएगी। इस पृथ्वी को डूबने में 2 मिनट लगेगी। पर बात यह है, समझ में कैसे आएगा? हम मोबाइल पर रखने 50,000 पर वहां में चीज ना देखे दे लो। कैसे कहते हैं कि हमारे 2 ग्लेशियर हैं, एक उत्तरी ग्लेशियर और एक दक्षिणी ग्लेशियर। अगर ये दोनों ग्लेशियर पिघल जाए ना तो इस पृथ्वी पर कई किलोमीटर पानी खड़ा हो जाएगा। और है कि नहीं जाता जहां एक अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आ रही वैसे करते हिसाब होता न्यूज़ आ रही कि कोई ग्लेशियर का टुकड़ा समुद्र में बहा आ रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे जहाजों के बारे में अवरुद्ध बन जाए, दिक्कत हो जाए। तो ऐसे ग्लेशियर के टुकड़ा है। अब एक नई घटना, एक नई न्यूज़ आ रही है। कहते हैं कि अफगानिस्तान का रेत था, बर्फ ये उसकी दुनिया है। हम क्या करते हैं, रेत में भी बर्फ जमा देते। जब पानी के लिए लोग तरसते थे, आज वो बर्फ पड़ी है। क्यों? क्या करते हैं वही। चलो कहा राजा, आज से 7वें दिन पूरी पृथ्वी जल जलावन हो जाएगी। एक काम करना, सोचियो, एक काम करना, हमारे जो धर्म ग्रंथ विशेष उनको प्रकृति के जो विशेष वृक्ष हैं उनके तत्व बीजों को तो साथ ले और एक नौका में सवार हो जाना। और नौका में सवार हो जाना, और जब तेरी नौका डगमगाने लगे तो राजा तू मेरा ध्यान कर, तो तुझे सप्तऋषियों की नौका नजर आएगी। जब जीवन की नौका डगमगाए तो ऋषियों की नौका नजर आती है। साहब ऋषि कृपा, और ऋषियों की नौका जब नजर आए तो उस नौका में सवार हो जाना और फिर ऋषियों के साथ कीर्तन करेगा तो मैं दर्शन दूंगा। और फिर अपनी उस नौका को मेरे सींग से बांध देना, मैं महाप्रलय का दर्शन कराऊंगा। देखिए प्रलय में कोई बचे ना, पर भगवान जिसे बचाते हैं उसका बार बार कर नहीं होता। प्रलय में भी वो बचा लेता है। अब से कुछ समय पहले, 8-10 साल पहले, एक बच्चा दिल्ली में प्रिंस नाम का 8 इंची चौड़े बोर में नीचे 80 फुट नीचे गिर गया। 3 दिन में निकला। भारत की सेना ने उसे खोद कर बहुत दूर से सुरंग खोद दी और वहां टारगेट से साधा और उसे भारत सैटेलाइट के माध्यम से देखते रहे बार बार कैसा है कैसा है। और आज भी जिंदा है। वो बचाते हैं ना, कहीं भी बचा सकते हैं। एक बार सुनामी आई थी तो बहुत तहस कर दिया और कहते हैं एक 6 महीने का बच्चा एक डंडे के गद्दा पर ऐसे तैर बहा जा। कहां का प्रमाण नहीं है, हम सुनते कभी देखते कभी का भागवत इधर भी है। कहने का भाव है भगवान जब कृपा करते हैं ना, कहीं भी किसी भी स्थिति में कृपा करते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए हर स्थिति में। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा तूने किया हमने तेरा, जो मेरा तूने मेरी जिंदगी बदल दी तूने, हो मेरी जिंदगी बदल दी तूने। नजरा मैं रखा ऐसा क्या
अकेला इस जमाने में अकेला तेरी माया रंग में खेला तेरी माया के रंग में खेला तेरी माया न सताए उसको तेरी माया न सताए उसको जिसे अपना तूने मान लिया सजा किया तूने तेरा जो मेरा तूने नाम लिया जिस पे बढ़ जाए तेरी नजर जिस पे बढ़ जाए फिर कभी उसे सजा किया तेरा तो मेरा तूने नाम लिया मेरी जिंदगी बदलती सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा राजा ये कह रहा है प्रभु आपने मेरा हाथ थाम लिया लेकिन मुझे ये अवसर दिया कि मैं धर्म ग्रंथों को बचाऊं। या को मतलब ये है अपने जीवन में धर्म ग्रंथों को बचा लो, अपने धर्म को बचा लो और धर्म को वही बचा सकता है जिसे धर्म से प्यार हो, देश से प्यार हो। महाराज सत्य हम सत्य में ऐसे करने वाले से कुछ नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। महाराज के बाद ऐसा ही हुआ, 7वें दिन पूरी पृथ्वी जल प्लावन हो गई। तो उसके बाद राजा नौका में धर्म ग्रंथों को तत्व बीजों को लेकर सवार था। जो उसकी भी नौका डगमगाने लगी ना, तो ध्यान किया सप्त ऋषि नजर एक नौका में आ गया। उस नौका में सवार हो गए, उनके साथ बैठ गए। महात्मा तो कीर्तन कर, तो महात्मा कीर्तन कर रहे, भगवान मत्स्य रूप से वही प्रकट हो गए। बोले मत्स्य भगवान की। बाद में ऋषियों की नौका को सिंह से बांध दिया और प्रलय का दर्शन करा, और फिर मत्स्य गीता का ज्ञान दिया भगवान ने वहीं पर। और फिर कहा सत्यव्रत अब की बार तुम श्राद्ध दे मनु बनो।
इसी कल्प में कहते हैं कि वो श्राद्ध देव मनु हुए, वैवस्वत मनु, विश्वान जिनका नाम था, विश्वान सूर्य का भी नाम है। और कहते हैं इनकी पत्नी जिनका नाम था श्रद्धा, सूर्यवंश के आदि तक सूर्यवंश वैवस्वत मनु, वो श्राद्ध देव मनु थे महाराज। इधर विश्वान नाम सूर्य का है, इसलिए ये मनु, इनकी पत्नी श्रद्धा, एक बेटी जाको नाम इला, उसका विवाह चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ कर दिया, जैसे चंद्रवंश चला। लेकिन अभी हमें सूर्यवंश का वर्णन करना है। इन्हीं श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए, सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु इसलिए राम में आएंगे। सबसे बड़े इक्ष्वाकु, नृग, सर्यादि, दृष्टि, दृष्ट, करुष, नरसंती, नभव, प्रसव और कवि, ये 10 कहते हैं। प्रसव जो थे वो वशिष्ठ ऋषि की गौशाला में सेवा करते थे। गुरुजन ऐसी मंत्र न दे, आज की तरह ना जमानो, आप तो जेपुरिया में धरो ले मंत्र चाहिए, ले लो, हाँ बोल रहे लोग, चेला बनाओ। पहले 12 साल गैयन के गोबर सेवा करवा रहे, गैयन की सेवा कर, बोले जीवन में दोस्त लगाए तो दोस्त दूर हो जाएगा, सेवा से दोस्त दूर हो जाएगा। गौ माँ की सेवा कर 12 साल, वाकई बात मंत्र दे, जब चेला बनावे देख ले कि चेला लागे है कि ना है, वो ऐसे ही बेइज्जती करवावे महाराज। ऐसे वो प्रसव उनकी गौशाला में रहते, सेवा करते। एक दिन गौशाला में शेर और गाय बैठी, एक गाय को गलो पकड़ो, और जैसे गाय को गलो पकड़ो, गाय जोर से रमाई एकदम, और रमाई। प्रसव ने देखा, अरे किसी को हिंसक जीव ने किसी गाय को पकड़ा है, बस एकदम तलवार लेकर भाग गया, और तलवार जोर से शेर ने मारी। तो शेर बहुत चालाक होता है, एकदम देखा तलवार लगने वाली है, तो शेर को तो कम लगी और गाय को, तो गाय को ज्यादा लगी, गौ हत्या हो गई, गाय मर गई। अब वो गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी, बोले हमसे ना गौ हत्या हो गई है, अब हम जीना नहीं चाहते, गौ अपराधी शरीर को ऐसे रखे क्या करेंगे। पहले ऐसे लोग थे, अगर अपने हाथ से कोई गौ हत्या हो गई तो कई गांव भिक्षा मांगते थे। और विशेष बताऊं, गांव में न जाओ, गांव से बाहर ही खबर भेज दो, भैया गौ हत्या है, गौ दोषी खड़ा है, कुछ डाल दीजिए। अब तो दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसा था महाराज। के बाद शरीर को त्यागने के लिए कहा, गुरुजी मैं अब नहीं जीना चाहता, और यहाँ से वन में चले, शरीर पूर्ण कर दिया। उसके उपरांत सुखदेव भगवान कह रहे हैं, इन्हीं श्राद्ध मनु के पुत्र थे नृग, जो गौदान किया करते थे। और विचार करो, ऐसा वर्णन पृथ्वी के कण, यानी जितने बालू की पृथ्वी के कण हैं उनको गिना जा सकता है कदाचित, आकाश के तारों को गिना जा सकता है कदाचित, पर जितना नृग ने दान किया उसके दान की गणना और महिमा नहीं की जा सकती। ऐसो दानी, और एक गलती की वजह से गिरगिट बन गया। राजा प्रसिद्ध बोले, गुरु जी कैसे? कहते एक समय की बात, ये रोज गोदान करता था बड़े नम्र भाव से, और पता गाय कैसे दान करी जाए, आज की तरह ना, आज तो पहले ले बीमारी और ले जाएंगे तो बस तुम्हारे घर से तो ले जाएंगे, या तो बेच देंगे, या जब तक दूध देगी राख देंगे। आज कौन बोलेगा? पहले गाय दान होती तो कहते
कि सोने में सींग मड़वाते थे, सींगों को सोने में मड़वाते, खुरों को चांदी में मड़वाते, बढ़िया सुंदर हमेल डालते, गले में झूल डालते और गाय को सजाकर तब दान किया जाता था 7 की ब्राह्मण को। ऐसे राजा रोज हजारों गाय दान करता था, डेली करनी। एक दिन क्या हुआ, एक गाय किसी ब्राह्मण के यहाँ से खुल के आई। गाय को ऐसा स्वभाव है, तुम चाहे 2 गांव पलंग करिए, एक न एक दिन तुम्हारे घर ही आ जाएगी, वहीं आके ढाड़ी आ जाएगी। अब वो गाय कहते उस ब्राह्मण के हाथ से खुल के और आ गई राजा की गाय न मिली। अब राजा फिर गाय दान करता है, सेवकों ने गाय सजाई और वो जो भैया गाय लाई और उनके संग दान है। अब इधर से ब्राह्मण लेके जा रहे हैं गाय और जाके खुल के भैया आई खोजता है। देखिए खोजते खोजते उधर आया, उसने देखा, बोले ये गाय तो मेरी ये रही, पर चलो पतो करें। ए भैया, ए पंडित जी, ब्राह्मण देव, हाँ जी, ये गाय, बोले ये गाय तो मुझे ब्राह्मण अभी राजा ने दान की है, सब ब्राह्मणों को दान करा था, मुझे भी दान किया। बोले ये गाय तो मेरी है, तो राजा कौन होता है तुम्हें दान करने वाला? अरे कितने दिन पहले, कुछ दिन पहले मुझे राजा ने दान की थी। अरे बोले ऐसा कैसे कहता है, मुझे अभी दान किया, देखो तिलक लगाया, हाथ में कलाया बनाया। कोई और होगी पंडित जी, तुम्हारी भूल पड़ गई है तुमसे, ये तो मुझे राजा ने दान किया। नहीं, यही है। अब दोनों झगड़े लगे, आप सोचिए और निर्णय करके बताना क्या कहना चाहिए। दोनों झगड़ने लगे कि मेरी है कि मेरी है, झगड़ो इतना बढ़ गया कि राजा के पास बात पहुंच। चलो राजा भी हो गया, आएगी। पहले बार राजा के यहाँ से खुल के आ गया, कह रहा है हे राजा, याद करो उस दिन आपने मुझे गाय दान की थी, अभी जो लेके जा रहा हूँ सुनो महाराज, अभी थोड़ी देर पहले हमने मुझे गाय दान की है ना। अब जब ये से कहा एकदम राजा जाओ क्या कहना चाहिए, राजा ने ये कहना चाहिए था हमसे गलती हो गई, हम गायों को थोड़ी सजाते हैं, ये तो सेवक ने सजाई, वो मिल आ गई होगी, यूं न कही। राजा बोला है ब्राह्मणों लड़ते क्यों? अरे तुम सब गाय, मैं तो दान करूं, मैं ही तो दान करूं, तुम्हें सब गाय। बोला अच्छा, तब ये कहा। एक और बताऊं विशेष बात, ब्राह्मण सब कुछ सहन कर लेगा, पर स्वाभिमान पर कोई बात आएगी तो ये सहन नहीं होता। तुम अपने घर एक ब्राह्मण को फटकार देना, मर जाएगा लेकिन तुम्हारे घर नहीं जाएगा, ऐसा होता है ब्राह्मण। अच्छा राजा, तुझे दान का इतना अहंकार, नहीं हमें तेरी गाय नहीं चाहिए। पहले बार नहीं चाहिए हमें तेरी गाय, अरे तू दान करता है हम ले लेते हैं तेरा, ये तो हम हैं जो ले लेते हैं, न ले तो कोई कह रहे थे कल को ये काशी में नाम है ब्राह्मण तो क्या करो, जबरदस्ती उन्होंने कह रहे तेरे में हम इसलिए दान हम ले और हम नहीं ले तो, लेकिन इस दान का अहंकार है, हम साफ देते हैं तो गिरगिट पड़े। अब तो राजा ने पाम राजा भूल भाई, हाँ भाई अगर ये ब्राह्मण न ले तो फिर दूं महाराज गलती है। आपको एक हकीकत की घटना सुनाता। अभी कुछ समय पहले इसी कलिकाल में खुर्जा शहर सुनाया आपने, खुर्जा में जटिया बनिया जिन्हें कहते हैं, बहुत है पैसे वाले, और इतने पैसे वाले कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसी संपत्ति महाराज भाई है, वो भी जटिया का बना हुआ है, डिग्री कॉलेज नथुमल रामसाय एडवर्ड डिग्री कॉलेज, ऐसे उनका नाम है नथुमल रामसाय, इसलिए NREC। तो उनके दूसरे भाई थे गंगा साय जटिया,
वो नथुमल जटिया का है, ये गंगा साई जटिया। एक दिन गंगा साई जटिया की माँ बोली, बोले बेटा मैंने 1 लाख रुपया नहीं देखे, चांदी के कितने हो है माँ, आज ही दिखा दी। बोला सेवक से बोरी लेके आओ, जाओ तहखाने से गए, तहखाने से 1 लाख रुपया की बोरी लाके पलट के दी, जितने बने माँ इतने हो 1 लाख। अच्छा ढेर लग रहा तो बहुत है। बोले बेटा एक काम करेगा, बोले हाँ एक काम करेंगे तो दान कर दे। अच्छा अब ले मैं अभी कर देता हूँ। अब खुर्जा को छोटी काशी कहते हैं, बड़े विद्वान है। हाँ बहुत विद्वान आचार्य, हमारे दोनों आचार्य खुर्जा में रहते हैं जो बैठे और ऐसे यही बताते रहते हैं, तो इनसे कथा लेते रहते हैं। कहते हैं कि वो महाराज अब तो बोले अभी जाते हैं, तो पंडित जी कोई कथा करके आ गया, हाथ में झोला, तो एकदम आए गंगा साहब, बोले पंडित जी घर को चलो, मैया बुला रही है हमारी, बताइए के झोला लेके आऊं, कथा करके आया हूं, प्रसाद है तब आ जाऊं। नहीं अभी चलो। देखिए साहब पहुंच गए, अब जाके गंगा साहब बोले पंडित जी ये देख रहे हो क्या पैसे? अरे सेठ जी इतने पैसे? हाँ इतने पैसे कि तुम्हारी पीढ़ी बैठे खाएगी। क्या मतलब? अरे मेरी मैया कह रही है इन्हें दान कर दो, और मैं तुम्हें दान करने के लिए बुला के आया हूँ। इतना बड़ा दान है ये, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हाँ बस इसलिए तुम्हारा जीवन बदल जाएगा इससे। अब जब ब्राह्मण देव बोले अच्छा हमारा जीवन बदलना चाहते हो जिसे, तो कथा करके आए 1 रुपया दियो खाओ, तो आटी में तेल निकालो और जब ढेर मारो ले, या तुका और ध्यान कर दियो, तुझे त्यागी भी हम जैसा नहीं मिला। तू तो कहता है दान की, अपना और मिला दिया और झट वहां से चल दिए, बोले अब नहीं चाहिए। अच्छा ठीक हाँ अच्छा लगा दे साहब। गंगा साई जटिया ने माँ ने भी कहा पंडित जी ऐसे दुष्ट नाए हुए करें, आप इसे स्वीकार कर लो। बोले देखो अब नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ने जो एक बार बोल दिया ना मर जाएगा, पर बात पर खड़ा अब नहीं। लेकिन बोला चल खूब पैर पकड़े, नहीं चाहिए। बोले क्या करें भाई, ऐसा ब्राह्मण होता है। बाद में उसी पैसे से उन्होंने पूछा माँ भी इसका क्या करें, अब हमें तो रखना नहीं है, जो हमने दान कर दिया है। दान की हुई वस्तु को स्वयं रखना महापाप है। हमें तो दान कर दिया, अब उन्होंने मेरे संस्कृत विद्यालय बनवाया, गंगा खंड संस्कृत विद्यालय, हमारे जो आचार्य और पहले रहते पढ़ते थे। कहा इसमें ब्राह्मण के बालक पढ़ेंगे, जो हमारा पैसा ना लगो, निःशुल्क आज भी संस्कृत विद्यालय है वो, और बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे से दान करते। आज राजा नरक को पता चला मैंने गलत तो कहा महाराज ब्राह्मणों क्षमा कर दो। ठीक है राजा जा, तू गिरगिट तो बनेगा, कृकलाक्ष तो बनेगा, पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे तुझे, तब तेरी ये गति दूर होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा वासुदेवा
हे संसार पर दुष्कारे प्रभारे पावे पुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वेदा नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे वेदा नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कथा सुना रहे हैं। राजा श्राद्धे मनु के पुत्र कहते हैं एक शरियाती थी जिनकी बेटी थी सुकन्या जो चवन ऋषि को ब्याही अंधे चवन ऋषि अंधे कैसे बड़े क्रोधी महाराज वर्णन करो ना तो बताते हैं। देखो राजा परीक्षित सुकन्या नाम तस्यासी कन्या कमल लोचना काया साध बन गतो यगम चवन आश्रम। कहते हैं एक बार, अब थोड़ा कथा ध्यान से सुनियो, विशेष कथा है। आप कभी ब्रज जाओ तो हमें कैसे करना है, क्या करना है, या कथा नहीं। कहते हैं एक बार राजा शरियाती अपने परिवार के साथ, पत्नी है, बेटी है और कुछ बेटी की सखी है, साथ में पुत्र नहीं है तो बेटी थी बस में, और कुछ सेना के साथ में ये विहार करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए निकले और पहुंचे चवन ऋषि के आश्रम के समीप। वहां पड़ाव डाल दिया। अब सुकन्या भी अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते घूमते हुए कौतूहलवश एक जगह पहुंची और उसने क्या देखा, ऐसे नहीं उदम एक मिट्टी का सा ऐसा कोई ढला है, एक बाबी जैसी, और उसमें दो सुराग हैं, उनमें से प्रकाश निकल रहा है। उस सुकन्या ने एक कांटा सा लिया और उस प्रकाश में निकलते हुए ऐसे चुभोया, और जैसे ही चुभोया उसमें से रुद्र निकलने लगा, खून निकलने लगा, और खून निकलते ही सबका दम घुटने लगा, ऐसा लगा कि मर जाए। राजा का भी दम, जितने भी वहां सबके सब थे, सबके साथ ऐसा हो गया। अब लड़की भागी भागी पिताश्री के पास आई, राजा शरियाती से कहने लगी, पिता महाराज जल्दी चलो। अब तो कहा पिताश्री एक गिट्टी का सा डला था, मैंने कांटा चुभोया, वहां से खून निकल रहा है, मेरा दम घुट रहा है और ये हमारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मर जाएंगे। अब आए राजा वहां पर तो देखा ऐसा मिट्टी का सा डला, वो मिट्टी हटाई ना तो उसमें चवन ऋषि बैठे थे और उनके ऊपर दीमक चढ़ गई थी। बाबी उसने ऐसे बनाया। अब उसके बाद राजा ने बड़े भाव से कहा, महाराज हे ऋषिवर क्षमा कर दो, गलती हो गई, हमारा दम घुट रहा है, हमें जीवन दान दे दो भगवान। अब तो राजा कहने लगे चवन ऋषि, अरे राजा जिसने गलती की है उसे मेरी सेवा में छोड़ जा और तू जा।
बस राजा ने अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दिया। महाराज मेरी बेटी से गलती हुई, आप इसे स्वीकार कर। अब तो सुकन्या उन्हें पति रूप में स्वीकार कर दिए और उनके साथ रहती है। देखना ये धर्म था। आज कोई अंधे के जगह स्वीकार कर लेगी राजा की बेटी, ये मर्यादित जीवन था साहब। आज हम बात नहीं सुन सकते। चलो उसके बाद महाराज रहते हैं। पिता महाराज इधर आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, अश्विनी कुमार आए। देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों का प्रातः काल नाम लेने से शरीर में रोग नहीं रहता। और हम ध्यान नहीं देते। उनका नाम लेने से कहते हैं रोग दूर हो जाता है। कहने का भाव है महाराज अब तो वो रहती है। अश्विनी कुमारों ने देखा, कहा अरे देवी, अरे इनके साथ आओ, बैठियो, हमारे साथ आ जाओ। अच्छा, अरे धूल दो, एक ऋषि पत्नी पर दृष्टि डालते हो, साफ दूंगी कि भस्म कर दूंगी। ऐसे करके जल लिया। मारने वाली थी, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। देवी ऐसा मत करना, नहीं करना, हम तो आपके सत्य की परीक्षा कर रहे थे। अच्छा, परीक्षा कर रहे थे? कौन हो तुम? असली रूप में आओ। दोनों अपने असली रूप में आ गए। बोले हम अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार, तुम तो देवता हो ना? बोले हाँ, देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। फिर क्यों? बोले इसलिए परीक्षा कर रहे थे आप अपने धर्म पे हैं या नहीं। हम तुम्हारे पति को सुंदर यौवन और सुंदर आंखें दे देंगे। अच्छा, ऐसा कर सकते हो तुम? बोले हाँ। तो सुकन्या बहुत खुश हो गई। बोले आप मुझे जो आदेश दोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मेरे पति सही हो जाए। बोले एक बात है देवी, क्या? हमको यज्ञ में भाग नहीं मिलता। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता। इनको डिस्कस कर दिया था जगह से, जैसे दक्षिणे भगवान भोलेनाथ के लिए कह दिया था जैसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, ऐसे अश्विनी कुमारों के लिए कह दिया। आज वो बेचारे परेशान घूमते हैं। तो कहा आपके पति बड़े विद्वान हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं, यज्ञ आचार्य हैं, आप हमें यज्ञ में भाग दिलवा दो तो हम उनको सुंदर यौवन प्रदान कर देंगे। ठीक है, मैं उनका महाराज इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, उनसे कहूंगी, पर उनका शरीर ठीक हो। बोले ठीक तो हो जाएगा, पर तुम्हें पहचानने पड़ेंगे अपने पति। स्वीकार है? तो हाथ पकड़ो, एक सरोवर में गोता लगा और गोता लगाए कि वहां तो तीन निकले, एक जैसी सूरत, एक जैसे कपड़ा, एक जैसी लंबाई। ध्यान देना, बिल्कुल एक जैसे। अब वहां ने देखी, बोले तीनों तो एक जैसे, मेरे पति कौन से हैं? मेरे तो अंधे पति, मुझे तो वही चुभन सी चाहिए, मुझे और किसी का हाथ नहीं पकड़ना। अब सोच नहीं करूंगा। सो देखो, एक व्यक्ति को, तीनों को देख रही है बारी बारी से, ढंग से देखा तो देखा दो व्यक्ति तो चुपचाप ऐसे खड़े और एक व्यक्ति खड़ा है और वो बार बार पलक मार रहा है। तो देवता पलक नहीं मारते, देवताओं का ऐसा शरीर नहीं होता। बोले शायद ये जो पलक मार रहा है। फिर देखा ध्यान से तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा था और दो व्यक्ति जमीन से ऊपर खड़े थे। कि देवता या जमीन स्पर्श ना करे। या लिया पंडित जी आए, चौकी मंगाई, चौकी दाल रखी, देवता बैठा। सोचियो, जब देवता या जमीन पे स्पर्श ना करे तो कि दुनिया के लोग जो किला में कहा कि मुझे देवी आवे, मुझे लांगड़ा आवे, मुझे बालाजी आवे, ये कहां पे आवे? ये कैसे आ जाए? ये सब धोखा है साहब। ऐसे कोई देवता नहीं आता, क्योंकि ये शरीर उन अथाह शक्तियों को सहन नहीं कर सकता, नष्ट हो जाएगा। बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, वो परम पवित्र और वह हर मास के शरीर में
आएंगे तो सीधा सीधा दर्शन देंगे सामने से, ऐसे नहीं किसी पे कोई सवार हो गया मुंह पे के मैया आ गई होगी मैया, हम तो देख ही रहे हैं मैया कैसे आवे, पागल बनाते हैं, इसलिए सावधान रहो। दूसरी बात महाराज इस तरीका से फिर अभी पक्की नहीं हुई, सोच रही बोली ये शायद, और देखा एक व्यक्ति की परछाई बन रही थी और दोनों की परछाई नहीं बन रही, समझ गई यही है, जाएंगे उनको हाथ पकड़ लियो, चवन ऋषि को अश्विनी कुमार बोले देवी तुम धन्य, तुमने कैसे पहचान की? बोले माँ भगवती की कृपा से। महाराज तो उसके बाद में जब सुंदर यौवन शरीर हो गया तो महाराज यज्ञ में भाग दिलवाया था। एक दिन के बाद राजा सरियाती आए और उन्होंने देखा कि मेरी बेटी किसी विशेष ऐसे नवयुवक के साथ बैठी है और मैं तो बुढ़े चवन ऋषि को दे गया था, तो उन्हें बड़ी मन में गिलानी हुई, इसने तो हमारे सत्यत्व को धर्म को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर सुकन्या ने कहा था हे तात एवं ब्रह्माणं पितरं विश्वमाना सुजिष्णुता उवाच तात जामाता तस्यैव भृगुनंदन। हे तात ये वही तुम्हारे दामाद हैं भृगुनंदन। चवन कैसे सारी बात बताई, ऐसे अश्विनी कुमारों की वजह से ये सब हुआ। कहते हैं उसके बाद में फिर इन्हीं चवन ऋषि ने राजा सरियाती के यहाँ अपने ससुर जी के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और इनके 3 पुत्र हुए, उत्तानवरी, आनर और भूरिसेन। कहते इसी आनंद का पुत्र था रेवत और जिसने कुशस्थली नगर बसाया था, और इन्हीं की पुत्री थी रेवती। रेवती का विवाह बलराम के साथ हुआ। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं राजा श्राद्ध देव मनु के पुत्र थे नभग, कथा सुनियो, और नभग के थे नाभाग, और नाभाग के थे अम्बरीश जो एकादशी व्रत करे। एकादशी एक दिन में पूरी ना हो, 3 दिन में पूरी होती है। जो व्रत करते हैं उन्हें अब ध्यान से सुन लेना। कहते हैं एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को फल खा लो, दूध पी लो, लेकिन अन्न मत खाना। अगर रोटी खानी है तो 4 बजे से पहले खा लो। ये है 10वीं को तो खा, एकादशी को तो खाते ही, द्वादशी को महाराज जी को भोग जमाओ, गाय को निकालो और प्रसादी पालो। ऐसे 3 दिन पूरा हो रहा है। अब भागवत में चलते अम्बरीश महाराज व्रत करते हैं, और कैसे करते हैं? अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती मही। सप्तदीप मही, ये पृथ्वी पर 7 दीपों के चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे धर्मात्मा, और उनका मन भगवान में रमा। सर्वे मनः कृष्ण पादारविंदयो, मन भगवान में लगा। वंचासि वैकुंठ गुणानवर्णन। एकादशी वाले दिन भगवान का गुणानुवाद करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 11 माला जपो। एकादशी है ना 11, इसलिए एकादशी में 11 चीज दान करते हैं।
समझ और कहते हैं करोड़ हरे मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर में जाओ तो अपने हाथ से झाड़ू लगाओ, मंदिर में जाके मंदिर को साफ करो, और मंदिर साफ नहीं करें गंदा तो कर जाएंगे। मंदिर में जाएंगे लोटा जल चढ़ा और हाँ दोनों संग जाएंगे भैया, ठीक महाराज मंदिर जाते अपने हाथ से झाड़ू लगाओ और श्रुति चकार अच्युत सत कथो, मंदिर जाओ नंगे पैर जाओ। इसमें स्पष्ट कहा है कृष्ण पादार उनके चरणों का ध्यान करके नंगे पैर धीरे धीरे जाओ, और जब तुम नंगे पैर जाओगे ना तो एक एक कदम पर एक एक अश्वमेघ का यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन चलो भगवान की और उसके बाद ऐसे व्रत किया करते। अब देखिए एकादशी परसों है ना, देव प्रबोधि एकादशी रोटी ना खाने को कहते हैं क्या? रोटी तो खावा नहीं रहा, क्योंकि चावल तो छूने ना है, क्यों जी चावल ना छूने रोटी ना खावे, फिर गारी चूजे एकादशी लड़े ना, एकादशी तमाकू वाला तमाकू खाम तो मुसाका को ले बुलाए दे बैठे करे बाजी दो चार बार, क्योंकि तमाकू देना व्रत करते, बीड़ी सिगरेट तो झूठ तो नहीं, अच्छा अन्न तो जाएगा। ये ना हमारी समझ में एकादशी नहीं आई, एकादशी है क्या? अन्न छोड़ देने कोई व्रत नहीं कहते, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो कह रहे हमारे गुरुजी पानी में झाड़े रहे ऐसे तो हाथ भर करके, तो एक टांग से तो बगल उठाड़ो ले पानी में, तो तेरे गुरुजी बगल आगे ज्यादा तो बड़े बड़े ये हटियोग के अलावा कुछ है? हाँ हमारे गुरुजी शमशान में रहे और चिता की भस्म लगाए ले करे मई ले करे, तो जाड़े में अक्सर कर करता चिता पर ही सोता है, राख में सो है ढूंढ के जगह राख में सोने से के भगवान मानते लोग हमारे गुरुजी का अन्न खाए हो, अच्छा तो शेर रोटी खावे, ऐसे बहुत से जीव जंगल में रहते हैं लेकिन अन्न नहीं खाते, क्योंकि परमात्मा का व्रत कर रहे हैं वो नहीं। समझना एकादशी क्या है? 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। अब कथा को समझना, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 भगवान में लग जाए वो है एकादशी। और मन भगवान में लगाने शास्त्र बोले है ना भैया के बोले, मन में द्वासी और व्रत रहे एकादशी है कर, मन में तो द्वासी वहां पर लो जाते नहीं बोलूंगा चाहे पड़ जाओ, वैसे निर्जला एकादशी रे काई की झूठ बोल रहे हो, मन के विकारों को निकाल दे यही एक रोज एकादशी। अन्न छोड़ देने को एकादशी नहीं कहते साहब, मेरा कहने का भाव है माताओं बहनों, जिस दिन आप व्रत कर रहे हो उस दिन झूठ मत बोलना, उस दिन गाली मत देना, उस दिन संयम से रहो और भगवान का भजन करो, तो आपकी एकादशी हर रोज चलो। ऐसे अम्बरीश महाराज व्रत करते थे और बड़े भाव से मंदिर में सेवा करते। एकादशी को कोलगेट भी नहीं करना चाहिए, दंत मंजन वैसा ले लो हाथ से, क्योंकि ये जो पेस्ट आ रहे हैं आप इनकी बारीकी से पढ़ोगे ना तो सब पता चल जाता है, ये पशुओं की हड्डियों का चूरा मिलकर आता है टूथपेस्टों में,
जो इसलिए कहते हैं बोले दाम से कड़क रहेंगे उस दिन मत करो। दंत भंजन मंगा लो उससे कर लो। बड़ी बूढ़ी तो राख लेने और वादे दांत मांझे नीम की दांत नहीं तोड़ते ऐसा बताते हैं। तो ऐसे नम्र भाव से चाय नहीं पीनी। चाय में निकोटीन नाम का जो पदार्थ है जहरीला पदार्थ और बड़ी चीजें हैं पर मानते नहीं। दही पियो खूब बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे व्रत करो। अच्छा सोचो एक विशेष बात ध्यान आई क्योंकि चौथी बात एकादशी को चावल छूने तो व्रत टूट जाए। जगन्नाथपुरी गए हो कोई गए होगा जगन्नाथपुरी? जगन्नाथ जी महाराज का रोज खींचड़े का भोग होता रोज। तो जी उनको कहाँ गई एकादशी? भगवान ने तो भगवान वो खीर बना ली वो तो बाट बाट जाएगा। ऐसे सामर्थ्य होना दोष सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं रख। ऐसे तो मंदिर में जाते और झाड़ू लगाते बड़े भाव से सेवा करते। ऐसे करते करते एक साल बीती। एक साल के उपरांत कभी भी उद्यापन कर दो और उद्यापन करने के बाद में पर जरूरी नहीं है कि आप फिर पुनः उद्यापन करें। व्रत रहे हो जो मतलब कोई पर वैष्णवों को रहना चाहिए। वैष्णव जो है ना ठाकुर जी की उपासना करने वाले गले में घंटी बांधी है तो गुरु जी से पूछो गुरु जी जरूर कहेंगे बोले एक दिन रहना अच्छी बात है रह लेना चाहिए। और बीमार हो कोई बात हो तो कोई बात न रहे तो एक आज हम रह लेंगे। अच्छा महात्मा ने मैंने बहुत देखा है महात्मा ने कोई बात ना बेटा रहना चाहिए और न रो जाए तो कोई बात ना हम रह लेंगे। तू बताए तो हम रह लेंगे हम तो रोज एक आदमी रहे भाई बोले भाई संत महात्मा बड़े निराले क्योंकि परमार्थ के कारण में साधु धरा शरीर। साधु तो परमार्थ के लिए जीता है। साधु है ही दूसरों के लिए अपने लिए नहीं। ऐसे संत होते हैं। चलो उसके उपरांत महाराज ऐसे करते करते उन्होंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। अम्बरीश ऐसा बताते हैं 26 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण राजस्थान में तो जोड़ा जोड़ा से ऐसा करते हैं। और बताओ बहुत बात है मिलना मुश्किल है। ब्राह्मण हो सात्विकी हो कभी उसने नशा का सेवन न किया और लैंप लेके रोड के दिन में तो न पाए। एक और बात राजस्थान में अगर कोई अंग कट रहा है आपका उंगलियां कोई कहीं से कटी है पैर की उंगली कोई कटी है पहले देखे बड़े चला पहले पाम धपाएंगे पंडित देखिए पाम की फोटो बताएगा। हाँ हाथ में धपाएंगे चेहरा देखेंगे बने स्वापी देंगे बने हाँ मधु आओ अब और अगर कदाचित किसी की अगर थोड़ी थोड़ी कहीं से नखून भी ऐसे कट गया तो कहेंगे थोड़ा बाद में पा लेना इन 26 में बैठ जाने 27 में नारायण भगवान की स्वयं की प्रतिमा सजाते हैं। सोने का सिंहासन होता है ठाकुर को विग्रह उसमें विद्यमान होता है। बढ़िया अर्चना बंदन 16 से पूजा होती है। पहले भगवान को भोग होता है। हम कह रहे थे ना वो ठाकुर जी के भोग के लिए हमारे लिए कुछ नहीं होता। हम कोई बात अपने लिए कहते ही नहीं हमारे सिद्धांत है तो करना है भगवान के लिए। तो उसके उपरांत ब्राह्मण को बैठाओ एकादशी को फलाहार कराते हैं। हमारे यहाँ होगा हमारे सचिन भैया उनकी माता श्री परिवार सब सेवा करेंगे 11 बजे सब ब्राह्मण इधर विद्यमान होंगे ठीक है। और उनको फलाहार कराना है बड़े भाव से नम्र भाव से बढ़िया फिर उनको यथाभाव जो भी आप सौगात देना चाहते हैं एकादशी को दिया हुआ दान महादान होता है। एकादशी को दान करना चाहिए। जो भी वस्तु आप उनको दान करना चाहते हैं 11 चीजों में छत्र है कमंडल है पात्र है वस्त्र है जो भी है आप उनको दान करो। चरण आशीर्वाद है ना। और उस दिन ऐसा भी बताते हैं कि उन ब्राह्मणों की पत्तल पे जो प्रसादी कदाचित बच जाए
तो उसे पा लेना चाहिए। वो ब्राह्मणों की शीत प्रसादी है, व्रत की प्रसादी। पहले तो ब्राह्मण छोड़ते ही नहीं, अपनी पत्नी पर छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ भी दे तो उस प्रसादी को समझ लेना ये भगवान की प्रसादी। अगले दिन फिर भोजन कराते हैं, फिर भोजन की दक्षिणा अलग से देते हैं। ऐसे कुछ लोगों का मन तो ऐसा रहता है ना, दूसरे दिन दान करेंगे तो आज को हम तो नहीं, 81 को वो चीज दान करो और 82 को दो, भोजन की दक्षिणा बात है। ऐसे किया, देखना ऐसे ही ब्राह्मण बैठे और ब्राह्मण बैठे हुए भोजन की थाली सब परस गई, प्रसादी परस गई। इतनी देर में 1400 चेला लेकर दुर्वासा आए। अब दुर्वासा बाबा आए और महात्मा अगर आ जाए देखना, और ब्राह्मण भोजन खा रहे हैं तो ब्राह्मण कहेंगे बोले महाराज जी के लिए पत्तल डालो, ये पाएंगे नहीं, पाएंगे नहीं। बोले महाराज, अम्बरीश ने बड़े भाव से कहा, हे ऋषिवर आप आ गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आपके यज्ञ में कोई महात्मा आ जाए तो समझ लेना यज्ञ सफल हो गया। भगवान भोजन करो ना। बोले राजा, हम रास्ते से चल के आए, हमारे बस पर रास्ते की धूल है, अभी हम स्नान करेंगे, भोजन तो पाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण बोले चलो हम पाएंगे। अब ब्राह्मण बैठ गए शांत। अब द्वासी थोड़ी देर रही। एक बात ध्यान से सुनो, तिथि भेदा, तिथि में जो तिथि भेदा होती है, मानो द्वासी में 13 से मिल रही है या 81 में द्वासी मिल रही है, ऐसे तिथियों को उद्यापन नहीं करना चाहिए। तिथि भेदा में नहीं करते, नहीं तो आफत आ जाएगी और गैस हो जाएगी। कहते हैं द्वासी में 13 से मिल रही है, 10 बजे तक द्वासी, 11 बजे तक माल, फिर 13 से लगे सो एकदम बोले भगवान ब्राह्मण दुर्वासा को अम्बरीश महाराज, ए ब्राह्मण अब मेरा उद्यापन को कहा हो, अब तो महात्मा आए बोले आए तो ना, फिर अब तेरोदशी लगने वाली है, क्या करें? तो ब्राह्मण के पास उपाय सब है, सब उपाय हो, ब्राह्मण में बड़ो बचाव के। तो बोले एक काम करो, बोले कहा भगवान को चरणामृत ले लो। अच्छा हाँ, और चरणामृत भगवान के प्रसाद रहे थे, बर्तन नहीं टूटे। अच्छा टूट जाएगा, भगवान के प्रसाद से बर्तन टूट जाएगा। अगर तुम्हें या थाली में चिरवादी दिख रहे तो भाई जरूर टूट जाएगा, और अगर तुम्हें प्रसाद दिख रहे हो तो फिर तो प्रसाद है, उससे व्रत कैसे टूट जाएगा? मीरा को ये कहा गया था, रे मीरा ये तेरे ठाकुर जी का प्रसाद है, और जहर दिया था तो मीरा उस प्रसाद को मान के पी गई। वो विष जहर है जो था वो प्रसाद के रूप में बदल गया और मरी। आप प्रसाद को मान लो, ये तुम्हारे मानने से होगा। अगर तुमने नहीं माना, अगर उसे विष मान दी तो कदाचित कुछ और हो जाएगा। इसलिए आप प्रसाद मानकर इसे पालो, व्रत की पूर्णता है जाएगी। तो बस चरना में तो हाथ में रखियो, और रख के राजा ने कह तो पायो, और सामने से दुर्वासा बाबा चेलन के संग सामने हाजिर, और एकदम देखते ही बोले अच्छा अहो अस्य नृशंसस्य श्रेयो मंत्रस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर भक्ति शामनानिनः। अरे अहो, कहते हैं राजा, अहो अस्य नृशंसस्य, तूने हमें निमंत्रण दिया और पहले बात है क्रोध आ गया और ऐसे जटा उखाड़ी जमीन पे मारी। एक राक्षसी प्रकट हो गई जिसका नाम था कृत्या। क्या इस राजा को खा जा, ये राजा झूठा है, धूर्त है। जब इस तरीका से कहा ना, अब तो कहते राक्षसी कृत्या दौड़ी राजा को खाने के लिए। राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं, तम्र भाव से खड़े,
और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद मेरी रक्षा कर। ऐसे करके बड़े संभाव से और एकदम भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या के 2 टुकड़े कर दिए। जब कृत्या को मार दिया उसके बाद सुदर्शन चक्र बाबा माई को चलो। अब जैसे ही बाबा ने देखी तो मेरे माई आए बोले ये तो मुझे मारेगा। और बाबा ने देखी तो हटे सुदर्शन और समीप आया और माँ की भी हरिलाल की जय। अब तो खनगरा से आए हमारे देखना दुर्वासा यहाँ से भागे। जो दुर्वासा के मारे तीनों लोग कांपते थे, इतने क्रोधी, आज वो स्वयं भाग रहे हैं। भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी रक्षा करो, रक्षा करो। भाग भाग भागे उसके बाद महाराज शिवलोक में गए। शंकर जी ने भी नहीं रखा, नहीं सत्कार किया। चलो 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 सीधे पहुंचे वैकुंठ में भगवान नारायण के पास। नारायण से बोले नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। क्या बात है? अरे तुम्हारा ही सुदर्शन चक्र मेरे पीछे बड़ा है, मार देगा मुझे। भगवान ने ऐसे हाथ कर दिया। ठहर जा। क्या बात है बाबा? पता नहीं ये मेरे पीछे बड़ा है, मैंने क्या गलती की है? गलती की थी अम्बरीश ने, उसने मुझे निमंत्रण दिया, निमंत्रण देके पहले प्रसाद पाया, भोजन पाया नहीं, भोजन तो नहीं पाया। फिर उसने पाया क्या? वो कुछ खा रहा था ऐसे करके। इसलिए आप अपने सुदर्शन चक्र से कहो ना कि मुझे निर्भय कर दे। तो यहाँ भगवान क्या बोले? अब थोड़ा ध्यान से सुनो। भगवान बोले बाबा अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव दुजह साधु भगवस्त भक्तेर भक्त जन प्रिय। अरे बाबा अहम भक्त पराधीनो, और यहीं पर कहा है अरे मैं तो भगतन को दान कोई भजे जो मैं वाकूं रहूं दासन को धार। भगवान कह रहे हैं जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ और मैं दासान उदास हूँ। ऐसी बात नहीं, तुम भगवान का भजन करते हो ना, भगवान तुम्हारी तो ध्यान करते हो भी भजी। अरे जो कोई भजे भजो में वाकूं रहूं दासन को धार। जो कोई भजे भजो में वाकूं रहूं दासन को धार। अरे सेवा करे करूं मैं सेवा, सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास भगत मेरे मुकुट मणि मैं हूँ भगतन को
पैर दबाऊं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार आपू बैल बनूं गढ़वारो आपू बैल बनूं गढ़वारो बिन तन खारथ मान भगत मैं तो भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगत गले लगाऊं नहीं जात को गले लगाऊं नहीं जात को प्यार झूठो खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को गले लगाऊं नहीं जात को प्यार आचार विचार कछु नहीं देखूं आचार विचार कछु नहीं देखूं देखूं प्रेम समान भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगतन कोदा भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगतन कोदा अरे करुण छोड़ वैकुंठ त्याग में नंगे पावन खाऊं जहाँ भी वीर पड़े भगवान पे जहाँ भी वीर पड़े भगवान पे कहाँ तहाँ दोनों भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगतन कोदा भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगतन कोदा